9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन होंगे। 25 अगस्त को नाम वापस की अंतिम तारीख तय की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है। 25 अगस्त आखिरी दिन है नाम वापसी का और 21 अगस्त यानी कि 4 दिन पहले उसके 21 अगस्त तक नॉमिनेशन फाइल हो सकेंगे। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन दाखिल होंगे। तो बड़ी खबर है। दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये जानने के लिए लगातार कयासबाजी हो रही है। और ये बड़ी खबर है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। और अब जानकारी ये है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति देश को मिल जाएंगे। चुनाव होगा और परिणाम भी संभवतः सेम डे आ जाएगा। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, कई नाम है रेस में और अब तारीख तय हो गई है वो 9 सितंबर, जब भारत को उपराष्ट्रपति नया मिल सकता है। ऐलान भी हो जाएगा, चुनाव हो जाएंगे। क्या खबर मिल रही है? देखिए विवेक, ये तो तय हो गया कि अब जो है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होने जा रहा है। 9 सितंबर तारीख मुकर्रर की गई है और उसके पहले जो है 21 अगस्त तक इस पूरे मामले इस उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा। अब जो है यहाँ से सरगर्मियाँ तेज होगी, जिसकी बातें आप कर रहे थे, आपकी अटकलें लग रही हैं नामों को लेकर के। कुछ दिनों की थोड़ा इंतजार करिए, 2-4 दिन बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि ये तो तय है कि उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष के खेमे से ही चुना जाएगा। बहुमत सत्ता पक्ष के पास है, क्योंकि इस चुनाव में केवल संसदीय सदस्य होते हैं जो राज्यसभा लोकसभा के, वही इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके लिए उन्हें 20 प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है। जो भी उम्मीदवार होगा 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होगी, उसके साथ वो नामांकन दाखिल कर सकता है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो है वो यहाँ पे बहुमत है, इस लिहाज से यह है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो उपराष्ट्रपति बनेगा। और लेकिन कौन बनेगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है। ये सस्पेंस बना हुआ है। धनखड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और उनके जो सहयोगी दल हैं, इसके बीच मंथन चल रहा है कि उम्मीदवार कौन उपयुक्त हो सकता है। हालांकि आप बता दें कि जो पहले से यहाँ पे चीज़ें चली आ रही थी, वो हमेशा से जो नरेंद्र मोदी सरकार की, वो कई ऐसे फैसले लिए हैं जो चौंकाने वाले रहे हैं। शायद यहाँ भी वो चीज़ें देखने को मिले। लेकिन एक अंदर खाने बात ये भी चल रही है कि चूंकि पहले से सिस्टम में हरिवंश जी हैं, तो उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको सबसे पहले रेस में आगे माना जा रहा है। इसी में मैं एक शब्द और जोड़ना चाह रहा हूं आपसे कि देश आने वाले कुछ दिनों में 2 बड़ी नियुक्ति देखेगा। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है कि इसको भी लेकर मंथन हो रहा है, और दूसरा उपराष्ट्रपति को लेकर तो तारीखों का ऐलान हो ही गया है। 10 सेकंड में आपका रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए ये जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो सवाल है, उसके लिए भी एक तरह से कहा जाए, जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है कि 15 अगस्त के बाद से जो है ये तैयारी पुख्ता हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, नाम का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले बीते 1 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश और में जो है कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो बस तय करना है। वो तय होते ही ये भी तय हो जाएगा कि कौन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यानी कि राजनीतिक हलचलों में ये 2 नियुक्तियों को लेकर बहुत चर्चा थी, जिसके बारे में आपने बताया है। बहुत शुक्रिया आपका अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।